सक्रिय विधायक आदरणीय श्री रामनिवास रावत जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा बहन गुड्डी भाई, हमारे सबलगढ़ क्षेत्र की विधायिका आदरणीय श्रीमती सरला रावत जी, हमारे इस क्षेत्र के पूर्व विधायक आदरणीय मेवरा जी, आदरणीय सीताराम भाई आदिवासी, हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य आदरणीय महावीर सिंह सिसोदिया साहब, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अशोक गर्ग जी, पार्टी के महामंत्री अरविंद जादौन जी, शशांक भूषण जी, हमारे मंडल अध्यक्ष सीताराम राठौर जी, सुमेर सिंह जी, मंच पर विराजमान हमारे सभी इस क्षेत्र के सभी नागरिक भाइयों और बहनों, आज हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का क्षण है जब हम लोग विद्युत सब स्टेशन के शिलान्यास के अवसर पर यहाँ इकट्ठा हुए। लंबे समय की ये मांग थी, समय समय पर अशोक गर्ग जी, गुड्डू जादौन जी, सीताराम जी, सभी लोग इस क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बताते रहते थे। आज मैं समझता हूं वो घड़ी आ गई है, अकौरिया के विद्युत सब स्टेशन का शिलान्यास हो गया है। जल्दी ही ये सब स्टेशन बन के तैयार होगा और इसका लाभ आसपास के लगभग 2500 से अधिक परिवारों को मिलेगा। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज हम सबके लिए यह भी प्रसन्नता की बात है कि एक नहीं, आज ही एक और विद्युत सब स्टेशन का भूमि पूजन है। बाकी दूसरे चरण में इस क्षेत्र में 5-6 सब स्टेशन और बनने वाले। अभी जमुना मिश्रा जी मेरे पास आए तो पर्ची दे के गए, ओछापुरा का क्या हुआ, तो मैं उन्हें भी कहना चाहता हूं, आप सब लोगों को भी कहना चाहता हूं, शिव मंगल जी ने अभी पढ़कर सुनाया, ओछापुरा भी बनेगा और बाकी सब भी बनेंगे। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। आज हम सबके बीच में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक महोदय भी मौजूद हैं और मैं समझता हूं वो पहले से आ गए थे, मुझे आने में तो विलंब हुआ है। कलेक्टर तो पहले आपके क्षेत्र में एसडीएम के रूप में काम कर चुके हैं, एसपी साहब नए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में दोनों लोग मन लगा के काम कर रहे हैं और आप सब लोगों ने कुछ चीजों को बताया होगा। मैं भी उनसे इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा, ये गरीबी का क्षेत्र है, पिछड़ा हुआ है और इसमें जितनी ज्यादा से ज्यादा सेवा की जा सके तो मैं समझता हूं गरीबी की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। हम और प्रशासन सब मिलकर इस काम को बखूबी अंजाम देंगे। अभी रामनिवास जी आप सबके बीच में अपनी बात कह रहे थे। रामनिवास जी हमारे पुराने मित्र हैं, लेकिन वो दूसरी पार्टी में काम करते थे और इसलिए जब जीत जाते थे तो उनकी सरकार नहीं होती थी, तो उसके कारण उनके मन में हमेशा एक टीस सी बनी रहती थी कि कितनी भी लिखा पढ़ी करो कुछ होता ही नहीं है। लिखा पढ़ी करने में तो रामनिवास जी बहुत अव्वल है। हमारे सांसद जी और रामनिवास जी दोनों
एक पे 11 लिखा पढ़ी के मामले में। लेकिन उस समय रामनिवास जी कांग्रेस पार्टी के थे, तो उन्हें ये लगता था कि ज्यादा काम हो जाएगा तो इसका श्रेय मुझे तो मिलेगा नहीं, सरकारी पार्टी को ही मिलेगा। तो काम होए तो ठीक है, गाली देते रहेंगे, अब स्वाभाविक है। लेकिन आप, मुझे प्रसन्नता है कि मैं तो आप सबका ऋणी हुई, क्योंकि आप सब लोगों ने मुझे, जब मैं प्रतिपक्ष में था तब भी बहुत स्नेह दिया। जब मेरी आयु बहुत छोटी थी, उस जमाने में मैं इस इलाके में आता था तो हमारे माधव सिंह रावत जी आज नहीं है, कर्रा कला वाले, उनके घर पे ही आके मैं रोटी खाता था। और आप सबने उस समय भी पार्टी के काम के लिए बहुत सहयोग दिया। और जब मैं आपका सांसद बना तो सांसद के रूप में भी आप सबने स्नेह दिया। इसलिए मुझे तो जीवन पर्यंत आपकी सेवा करनी है। लेकिन आप, मुझे खुशी इस बात की है कि अब मैं सेवा इसलिए और ज्यादा कर पाऊंगा कि आपने दो वकील जो बहुत सक्षम हैं वो मेरे सहयोग के लिए दे दिए, एक रामनिवास रावत जी और एक शिवमंगल सिंह जी। अब आप सब इस बात को भली भांति जानते हो कि अगर वकील अच्छा होता है तो मुकदमा जीतना ही जीतना होता है। तो अब दोनों वकील बहुत अच्छे हैं। हम तीनों लोग मिलकर, चाहे वो विद्युत की समस्या हो, चाहे वो तालाब बनाने का मामला हो, चाहे पीने के पानी का विषय हो, चाहे सिंचाई का विषय हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास का विषय हो, चाहे लाडली बहना योजना का विषय हो, चाहे हमारी शहरिया बहनों को पोषण आहार के लिए दी जाने वाली राशि हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे शहरियाओं के जीवन का उन्नयन हो, हर मामले में हम तीन लोग मिलकर, तीन नहीं दिखेंगे, 111 की ताकत से आपकी सेवा का काम करेंगे। अभी हमारे अशोक गर्ग जी इसी क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं और वो मुझे कह रहे थे कि मुझे कुछ बातें रखना है, नहीं क्षेत्र के लोग कहेंगे कि आपने हमारी समस्या रखी नहीं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अशोक गर्ग जी भाषण देते तो टाइम ज्यादा लगता, लेकिन उन्होंने मुझे समस्याएं बता दी हैं और जो समस्याएं अशोक जी बताते हैं उन समस्याओं पर हम अमल करते ही करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। आज इस मौके पर मैं बहुत लंबी बात इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि आज थोड़ा सा मुझे भी अपने अंदर मन को तकलीफ महसूस हो रही है कि मेरा टाइम टेबल बिगड़ गया और आप सब लोग 11 साढ़े 11 बजे यहाँ आ गए और मैं बहुत देर में आपके बीच में पहुंचा। आप सबने तपती दोपहरिया में मेरा इंतजार किया और मुझे विलंब हुआ, इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं और आप सबकी सेवा के लिए हम सब तत्पर रहेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।